प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का अर्थ। इस टॉपिक पर हम जो मुख्य विषय वस्तु है वो है लिटरल मीनिंग, राजनीति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है, राजनीति विज्ञान की बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, राजनीति विज्ञान की डेफिनेशन क्या है विभिन्न विद्वानों के बारे में, और उन डेफिनेशंस को इंटरप्रेट कैसे किया जा सकता है। और इस वीडियो लेक्चर के अंत में हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे कंक्लूजन के बारे में, निष्कर्ष के बारे में, यानी लगभग 2400 साल पहले से लेकर के वर्तमान समय में, ईसा से 400 वर्ष पूर्व और 2024 तक राजनीति विज्ञान विषय का जो विकास चरण है वो क्या रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज एक हम सब्जेक्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सब्जेक्ट के बारे में आपका परिचय करवाते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ है। प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, राज जमा नीति यानी राजनीति, जिसमें राज शब्द का अर्थ राज्य अथवा राजा है और नीति शब्द का अर्थ है नियम, सिद्धांत, विधान, कानून, संविधान इत्यादि। तो एक प्रकार से राज्य के द्वारा या राजा के द्वारा जिन नियमों का, जिन सिद्धांतों का, विधान का, कानून का, संविधान का पालन करवाया जाता है उसे राजनीति कहते हैं। राजनीतिक विद्वानों ने नीति का एक अन्य अर्थ भी लिया है कि उचित समय, उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को भी नीति कहते हैं। यानी राज्य के विषय में, सरकार के विषय में राजा के द्वारा, प्रशासक के द्वारा जो भी उचित कार्य किए जाते हैं उसको भी राजनीति कहते हैं। राजनीति को आमतौर पर राज्य या शासन करने की कला कहा जाता है या शासन करने का विज्ञान भी कहा जाता है। राजनीति के अनेक प्रकार के स्तर हैं। राजनीति एक गांव की भी हो सकती है, एक स्थानीय क्षेत्र की भी हो सकती है जिसे ग्रामीण राजनीति कहते हैं। राजनीति एक जिले की हो सकती है, जिला स्तर की राजनीति हो सकती है, एक प्रांत की संघीय इकाई की राजनीति हो सकती है जो उस क्षेत्र विशेष तक संबंधित है। राजनीति एक पूरे राष्ट्र की हो सकती है जो उस राष्ट्र के एक निश्चित भूक्षेत्र, निश्चित जनसंख्या तक सीमित होती है। और राजनीति जो है उसका अगर स्थान के आधार पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी राजनीति हो सकती है। यानी ऐसी राजनीति, ऐसे नियम, ऐसे कानून, ऐसी व्यवस्थाएं जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पालन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण किया जाता है। राजनीति का इतिहास देखें तो भारत में शुक्राचार्य की पुस्तक शुक्र नीतिसार में राज्य के बारे में, राजा के बारे में वर्णन किया गया है। महाभारत के शांति पर्व में भी राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में सप्तांग का सिद्धांत दिया है। राज्य के 7 अंग बताए हैं जिसमें राजा है, मंत्री परिषद है, द्वारपाल है, दंडपाल है, खजाना है। ये सारे अंग किसी न किसी तरीके से राजनीति से संबंधित हैं। राजनीति अगर हम इसको पाश्चात्य दृष्टि से देखें, यूनानी दृष्टि से देखें तो राजनीति शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स से लिया गया है। और अंग्रेजी भाषा का पॉलिटिक्स शब्द जो है यूनानी भाषा के पोलिस
पोलिस से लिया गया है ग्रीस वर्ड, जिसका अर्थ है ग्रीस भाषा में, यूनानी भाषा में सिटी स्टेट यानी नगर राज्य। लगभग 2400 साल पहले यूनान में छोटे छोटे नगर होते थे और नगर एक पूरी तरह से राज्य का ही रूप होते थे, राज्य के रूप में स्थापित थे। उस समय इन नगर राज्यों की जनसंख्या बहुत ही सीमित थी। जैसे प्लेटो ने अपने आइडियल स्टेट में कहा है कि एक आइडियल स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 5040 होनी चाहिए। इन नगर राज्यों में प्रमुख व्यक्तियों द्वारा जो निर्णय लिए जाते थे, जिसे प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव डिसीजन, सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया कहा जाता है। अरिस्टोटल ने अपनी पुस्तक लिखी थी पॉलिटिका, जो यूनानी भाषा का शब्द है जिसको इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहा गया। और अरिस्टोटल ने इस पुस्तक पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल साइंस का सिस्टेमेटिकली ढंग से साइंटिफिकली उल्लेख किया है, अध्ययन किया है, विश्लेषण किया है। सरकार के बारे में, राज्य के बारे में, क्रांति के बारे में, संविधानों के बारे में, सरकार के अंगों प्रकारों के बारे में, राज्य और नागरिक के व्यवहार के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। पहली बार अरिस्टोटल ने इसका सिस्टेमेटिकली अध्ययन किया, इसलिए अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक शास्त्र की तरह है। राजनीति विज्ञान नहीं, एक शास्त्र है। अब प्रश्न ये उठता है कि शास्त्र शब्द का क्या अर्थ है। दरअसल शास्त्र शब्द संस्कृत भाषा से जुड़ा हुआ है। संस्कृत जो शब्द है शास्त्र धातु से लिया गया है और संस्कृत में इसका अर्थ है अनुशासन या उपदेश करना, यानी एक विशेष दायरा, एक विशेष क्षेत्र और जिसमें किसी प्रकार के निर्देश दिए गए हों, उपदेश दिए गए हों, व्यवस्था प्रदान की गई हो, उसे शासु कहते हैं यानी शास्त्र कहते हैं। शास्त्र को हिंदी में कहा गया है कि किसी विषय से जुड़ा हुआ समस्त व्यवस्थित ज्ञान, किसी भी विषय से जुड़ा हुआ समस्त व्यवस्थित ज्ञान। जैसे समाज के बारे में सारा ही सिस्टेमेटिकली ढंग से जो ज्ञान है वो समाजशास्त्र में दिया गया है। अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यवस्थित ज्ञान अर्थशास्त्र में दिया गया है। राजनीति से जुड़ा हुआ व्यवस्थित ज्ञान राजनीति शास्त्र में दिया गया है। मनोविज्ञान, मन से जुड़ा हुआ सारा जो ज्ञान है व्यवस्थित ज्ञान, वो मनोविज्ञान में दिया गया है। इसी तरह अन्य दूसरे जो अनुशासन है, विषय है, उन विषयों में, अनुशासन में उस विषय का क्रमबद्ध रूप से समस्त ज्ञान जो है उसमें उल्लेखित किया गया है। तो शास्त्र शब्द जो संस्कृत भाषा से लिया गया है उसमें है कि किसी विषय या अनुशासन के बारे में ज्ञान या मार्गदर्शन करना शास्त्र कहलाता है। किसी भी विषय के बारे में पूर्ण जानकारी देना या उसका मार्गदर्शन करवाना शास्त्र कहलाता है। तो इस प्रकार से राजनीति शास्त्र का अर्थ है कि जो विषय है सरकार के बारे में, राज्य के बारे में, सरकार के नियम के बारे में ज्ञान करवाता है या मार्गदर्शन करवाया जाता है, ऐसे शास्त्र को राजनीति शास्त्र कहा जाता है। कुछ विद्वान राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान मानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि शास्त्र और विज्ञान में क्या अर्थ है। शास्त्र किसी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन विज्ञान क्या है। विज्ञान एक प्रकार से विशेष ज्ञान है, वि जमा ज्ञान यानी विशेष ज्ञान, अर्थात ज्ञान की एक विशेष शाखा है, ऐसी शाखा जिसमें ज्ञान का निरीक्षण परीक्षण किया जाता है, उस ज्ञान का सामान्यीकरण किया जा सकता है, उस ज्ञान में कार्य कारण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, उस ज्ञान में प्रयोग किए जा सकते हैं, उस ज्ञान में निष्कर्ष निकाला जा सकता है, उस ज्ञान की स्पष्ट भविष्यवाणी की जा सकती है। ऐसे ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशेष करके जैसे साइंस की जितनी ब्रांचेज है, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, मैथ के अंदर, इनमें जो है ज्ञान का सामान्यीकरण है, कार्य कारण संबंध निश्चित है, प्रयोग किए जाते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं, भविष्यवाणी की जाती है और इसमें डाटा के आधार पर, फैक्ट के आधार पर स्टडी की जाती है। उसके बाद जनरलाइजेशन किया जाता है,
कार्य कारण संबंध स्थापित किए जाते हैं और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, भविष्यवाणी की जाती है। ऐसा कलात्मक शास्त्रों में नहीं है। कला में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है, क्योंकि कला के अंदर जो है स्पष्ट रूप से एक्यूरेसी नहीं है, शुद्धता नहीं है। जितने भी सोशल साइंसेज है उनकी लेबोरेटरी कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है। और मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य की कथनी, मनुष्य का व्यवहार प्रतिपल बदलता रहता है और उसके ऊपर जो रिसर्च की जाती है, स्टडी की जाती है, वो भी एक्यूरेट नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें भी जो है भ्रम की स्थिति होती है। इसलिए जितनी भी सोशल साइंस है, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, लोक प्रशासन हो, समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो या अन्य प्रकार के भूगोल हो, सभी समाज विज्ञान जितने भी विषय हैं उनमें एक्यूरेट साइंस का जो प्रभाव है वो नहीं है। इसलिए इन विषयों को जो है पूर्णतः साइंस नहीं कहा जा सकता। कुछ विद्वानों ने साइंस का अपने तरीके से अर्थ बताया है। जो इंग्लिश में वर्ड होता है SCIENC, साइंस का मतलब है सिस्टेमेटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। यानी कि प्रकृति के कारणों, प्रकृति के प्रभाव, कारण और प्रभाव के जब हम व्यापक तरीके से, गहन तरीके से और सिस्टेमेटिकली ढंग से जांच पड़ताल करते हैं, उसका सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, उसके बाद शोध करते हैं, शोध के बाद फिर निष्कर्ष निकालते हैं, तो इसको विद्वानों ने साइंस कहा है। तो इस प्रकार पॉलिटिकल साइंस को कुछ विद्वान साइंस मानते हैं। जैसे सरकार के 3 अंग हैं, वो लगभग विश्व के हर पॉलिटिकल सिस्टम में, सरकार में जो इलेक्शंस हैं उनको लेकर के भविष्यवाणी जो की जा सकती है, या कोई व्यक्ति राजनीति में जिस पद पर है वो हमेशा उस पद पर और ज़्यादा प्रमोशन और ज़्यादा पदोन्नति प्राप्त करने की चेष्टा करता है, इसके बारे में पूरे वर्ल्ड में भविष्यवाणी की जा सकती है। कार्य कारण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। जैसे लगभग 2400 साल पहले अरस्तु ने कहा था कि असमानता क्रांति की जननी है। ये एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस में एक्सपेरिमेंट ही है कि जिस देश में असमानता होगी वहाँ पर देर सवेर क्रांति संभव है, परिवर्तन संभव है, अराजकता या राजनीतिक उथल पुथल जो है संभव है। तो राजनीति विज्ञान में भी कार्य कारण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, प्रयोग किए जा सकते हैं, सामान्यीकरण किया जा सकता है, निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन इस तरह की शुद्धता राजनीति विज्ञान में नहीं है, जिस तरह की जो स्टडी के आधार पर शुद्धता फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मैथ में है, बायोलॉजी में है। वास्तव में देखा जाए तो राजनीति विज्ञान क्या है? राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है और मानव व्यवहार का अध्ययन है। बेसिकली राजनीति विज्ञान जो है इन 3 कंसेप्ट का अध्ययन करता है: राज्य, सरकार और मानव का व्यवहार। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राज्य के अध्ययन पर। राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है। राज्य एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। बहुत सारे राजनीतिक वैज्ञानिकों ने माना है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य के बगैर हम नहीं कर सकते। जैसे जेम्स गार्नर है, वो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का आरंभ व अंत राज्य के साथ होता है। यानी राजनीति विज्ञान की पुस्तक खोलते हैं तो हम राज्य को पढ़ते हैं, जब पुस्तक पढ़कर समाप्त हो जाती है तो भी जो है राज्य के साथ अंत होता है। यानी बिना राज्य के हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते। राज्य इतिहास में कैसा था, वर्तमान में कैसा है, भविष्य में राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य की संरचना क्या है, राज्य की प्रणाली, कार्य प्रणाली क्या है, राज्य कौन कौन से कार्य करता है, राज्य को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कबीलियाई राज्य से लेकर के वर्तमान समय के जितने राष्ट्रीय राज्य हैं, जो राज्य का एक विकास चरण है, या राज्य की उत्पत्ति के बारे में दैवीय सिद्धांत है, शक्ति सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत है, किनशिप सिस्टम है, ये सभी सिद्धांत जो है राज्य के बारे में। तो जेम्स गार्नर का ये कहना उचित है कि इसका आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। दूसरे प्रमुख विद्वान भी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य से संबंधित है।
वो है लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं उसके विकास के लिए आवश्यक दशाओं से संबंधित है। लॉर्ड एक्टन मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में हम राज्य का अध्ययन करते हैं और राज्य के विकास के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। राज्य का विकास कैसे किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, किन प्रकार के प्रयासों के द्वारा किया जा सकता है, ऐसे सभी स्टडी को हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। राज्य से संबंधित मानने वाले राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जे.के. बलंटसली, ये भी एक प्रमुख राजनीतिक विद्वान हुए। इन्होंने माना है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, यानी ऐसा विज्ञान, ऐसा जो है ज्ञान जिसका जुड़ाव जो है राज्य से है। राज्य क्या है, राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा है, राज्य को कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य का विकास कैसे हुआ, राज्य का इतिहास कैसा है रहा है, राज्य का वर्तमान कैसा है, राज्य का भविष्य कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जो शास्त्र हमें अध्ययन कराए, मार्गदर्शन कराए, उसको राजनीति विज्ञान कहते हैं, ऐसा जे.के. बलंटसली मानते हैं। अमेरिकन विद्वान मुनरो स्मिथ भी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, स्टेट ऑफ साइंस ऑफ स्टेट है, राज्य का एक प्रकार से विज्ञान है। राज्य का विज्ञान कैसे है कि राज्य के बारे में सर्वांगीण अध्ययन करवाता है, राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। मुनरो स्मिथ कहते हैं कि इसमें हम राज्य के कार्यों का अध्ययन करते हैं, एक राज्य के दूसरे राज्यों के साथ संबंध किस प्रकार की है इसका गहराई से अध्ययन करते हैं, और ऐसे अध्ययन को मुनरो स्मिथ ने राजनीति विज्ञान कहा है। तो एक प्रकार से राजनीति विज्ञान राज्य से संबंधित है, ऐसे बहुत सारे राजनीतिक वैज्ञानिक मानते हैं। कुछ ऐसे भी राजनीतिज्ञ या राजनीति वैज्ञानिक हैं जो ये मानते हैं कि राज्य का राजनीति विज्ञान का संबंध सरकार से है। इसमें प्रमुख विद्वान स्टीफन लीकोक है। स्टीफन लीकोक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध सरकार से है। सरकार का गठन कैसे होता है, सरकार के 3 अंगों के बारे में, सरकार के प्रकारों के बारे में, सरकार के कार्यों के बारे में, सरकार के पास जो सॉवरेंटी है, सरकार को कौन से कार्य करने चाहिए, जनता के साथ कैसे संबंध बनाने चाहिए, सरकार और आम जनता का आपस में क्या संबंध है, इसको स्टीफन लीकोक ने राजनीति विज्ञान कहा है। दूसरे प्रमुख विद्वान जॉन रॉबर्ट शिले हैं। शिले भी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान मुख्यतः सरकार से ही संबंधित है। शिले कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार के दृश्यों का अनुसंधान इस प्रकार करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीव का, बीजगणित अंकों का और ज्यामिति शास्त्र विस्तार एवं परिमाण का। यानी राजनीति विज्ञान में सरकार की हम ऐसे स्टडी करते हैं जैसे अर्थशास्त्र में धन के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान में जीवों की रचना, जीवों की कार्य प्रणाली, उनकी प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है, बीजगणित में हम अंकों के खेल, अंकों के समीकरणों का अध्ययन करते हैं, ज्यामिति शास्त्र में हम विस्तार का, परिमाण का अध्ययन करते हैं। ऐसे ही राजनीति विज्ञान सरकार के दृश्यों का अनुसंधान करता है, उनका शोध करता है, एनालिसिस करता है, मंथन करता है कि सरकार जो है, कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार अच्छे कार्य करती है, सरकार के रूप कितने हैं, स्वरूप कितने हैं, सरकार की संरचना क्या है, सरकार की कार्य प्रणाली क्या है, सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है जैसे कि अरस्तु ने किया था। अन्य प्रमुख विद्वानों में ऐसे भी विद्वान हैं जो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में जो है न केवल राज्य का, न केवल सरकार का, बल्कि राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। और ऐसे विद्वानों में पॉल जेनेट है जो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। पॉल जेनेट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जिसमें राज्य के आधारों और शासन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। पॉल जेनेट का मानना है कि राज्य के बेस क्या है, राज्य के आधार क्या है, राज्य किस आधार पर खड़ा है, चाहे उसमें शक्ति का तत्व हो, धर्म का हो,
या रक्त संबंधों का हो। शासन के कौन कौन से सिद्धांत हैं, शासन किस आधार पर किया जा रहा है, उसको लेकर जो शास्त्र हमें ज्ञान करवाता है उसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। जॉर्ज कैटलिन भी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। जॉर्ज कैटलिन मानते हैं कि ऑल पॉलिटिक्स बाय नेचर इज पावर पॉलिटिक्स, समस्त राजनीति स्वभावतः शक्ति संघर्ष है, स्ट्रगल फॉर पावर है। न केवल स्थानीय राजनीति, न केवल राष्ट्रीय राजनीति, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी। अगर हम हंस जे मार्गेंतो की पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन का अध्ययन करें तो उसमें यही निष्कर्ष निकल के आता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दुनिया के सभी राष्ट्रों में एक प्रकार से शक्ति का संघर्ष है। शक्ति की प्राप्ति और शक्ति में अभिवृद्धि ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। गैब्रियल आमंड और जी पावेल भी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता है, किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन करता है। एक देश के पॉलिटिकल सिस्टम में उस देश की राजनीतिक संरचना क्या है, राजनीतिक कार्य प्रणाली क्या है, राजनीतिक पद कौन कौन से हैं, वो किस तरह से कार्य करते हैं। जैसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद जो है अगर संवैधानिक पदों पर आए तो राष्ट्रपति, राज्यपाल है। न्यायपालिका के बारे में संरचना देखें तो सर्वोच्च न्यायपालिका, उच्च न्यायपालिका और निम्नतम न्यायपालिका है। तो सारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो राजनीति विज्ञान से संबंधित है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मोर्टन कैपलान ने कहा है कि जिस तरह से हर देश का अपना पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसी तरह से दुनिया का जो एक प्रकार से पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में बताया कि इंटरनेशनल लेवल पर एक सिस्टम अप्रोच है और उसमें मोर्टन कैपलान 6 प्रकार के चरण बताता है। तो राजनीति विज्ञान जो है एक ऐसा विज्ञान है जिसमें राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार के साथ साथ मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मानव व्यवहार में हम ये मानते हैं कि मनुष्य का राजनीतिक जीवन कैसा है, मनुष्य के व्यवहार का राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, या राजनीतिक नियमों कानून से मनुष्य के व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है। इसमें प्रमुख विद्वान हेराल्ड लास्की है। हेराल्ड लास्की मानते हैं कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्यों के जीवन से। लोस्की मानते हैं कि जो राज्य संगठित हैं उनमें मनुष्यों का जीवन किस प्रकार का है, राज्य मनुष्यों के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डाले, उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे अध्ययन को हेराल्ड लास्की ने राजनीति विज्ञान कहा है। हरमन हेलर भी ऐसे विद्वान हैं जो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। न केवल राजनीतिक बल्कि गैर राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। हरमन हेलर का कहना है कि राजनीति विज्ञान के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव संबंधी मौलिक मान्यताओं द्वारा होता है। मानव संबंधी मौलिक मान्यताएं क्या है, मनुष्य क्या चाहता है राज्य में रहते हुए, स्वतंत्रता चाहता है, समानता चाहता है, न्याय चाहता है, राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेना चाहता है, उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय चाहिए। और इसका जो कनेक्शन है उस राज्य से, सरकार से संबंधित है, क्योंकि राज्य और सरकार ही उस मनुष्य को ये अधिकार, ये स्वतंत्रताएं उपलब्ध करवा सकती हैं। इसलिए ऐसे अध्ययन को हरमन हेलर ने राजनीति विज्ञान की संज्ञा दी है। प्रसिद्ध राजनीतिक विद्वान हेराल्ड लॉसवेल ने भी कहा है अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स, हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, गेट्स। हेराल्ड लॉसवेल ने कहा है कि राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति क्या है, कौन, क्या, कब, कैसे प्राप्त करता है, कौन व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का पद, मुख्यमंत्री का, या
ग्रामीण राजनीति में लिया जाए तो सरपंच का पद है। कौन प्राप्त कर रहा है, क्या प्राप्त किया जा रहा है, पद की नेचर क्या है, कब प्राप्त किया जा रहा है। एक सिस्टमेटिकली इलेक्शन के द्वारा, जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर एक निश्चित समय अवधि के दौरान चुनाव होता है, चुनाव में कैंडिडेट भाग लेते हैं, वोटर वोट डालते हैं और एक प्रक्रिया के द्वारा वो व्यक्ति उस पद को प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त करता है, प्राप्त करने के लोकतांत्रिक तरीके हैं। चुनाव में उम्मीदवार के रूप में वो व्यक्ति जो है अपनी स्थिति दर्ज करवाता है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी करता है, वोटिंग प्रोसीजर होता है, वोटिंग में विनर घोषित होता है, फिर पॉलिटिकल सिस्टम में वो व्यक्ति प्रवेश करता है। इसी को हैरल्ड लासवेल ने राजनीति कहा है, राजनीति विज्ञान कहा है कि राजनीति में कौन व्यक्ति क्या प्राप्त करता है, कब प्राप्त करता है और कैसे प्राप्त करता है। ये सारे जो टेक्निक्स हैं, जिस तरह से वो प्रक्रियाओं को पूरा करता है, उसी को राजनीति कहा जाता है। तो ये सारा जो है ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित है, मनुष्य के व्यवहार से संबंधित है। प्रोफेसर डायक ने कहा है कि सार्वजनिक समस्याओं का अध्ययन परस्पर विरोधी इच्छाओं वाले पात्रों के संघर्ष को ही राजनीति कहा जाता है। जितने भी पब्लिक लेवल की समस्या है उनका अध्ययन करना और विरोधी इच्छाओं वाले पात्रों का संघर्ष है उसके ऊपर फोकस रखना राजनीति कहलाता है। सार्वजनिक समस्याएं क्या है, किसी भी देश के अंदर गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, रोजगार को लेकर के है, बढ़िया सड़कें होनी चाहिए, बढ़िया स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हॉस्पिटल की बढ़िया फैसिलिटी होनी चाहिए। इसको लेकर अलग अलग विचारधाराओं के देश में लोग होते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के नेता होते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के राजपुरुष होते हैं। उनके बीच जो है अपनी अपनी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का एक स्ट्रगल होता है और स्ट्रगल का अध्ययन करना प्रोफेसर डायक राजनीति विज्ञान ही मानते हैं। राजनीति विज्ञान में अन्य जो प्रमुख परिभाषा वो एडवर्ड वेनफील्ड की है। एडवर्ड वेनफील्ड क्या मानते हैं कि किसी मामले को संघर्ष में बनाना। संघर्ष में कैसे बनाया जाता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कंट्री के अंदर कोई प्रपोजल प्रस्ताव कानून लेकर के आती है तो वो एक प्रकार का नया जो है स्ट्रगल छेड़ देती है, नया पॉलिटिकल मूवमेंट छेड़ देती है और जो अपोजिशन पार्टी है वो उसका विरोध करती है। अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच फिर हर देश का पॉलिटिकल सिस्टम है, सरकार का सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है या राजतंत्र है, अध्यक्षात्मक सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट है, यूनिटरी गवर्नमेंट है। वहाँ एक पॉलिटिकल प्रोसेस से वो कानून गुजरता है और उसका फिर सॉर्ट आउट किया जाता है, समाधान निकाला जाता है। उसको एडवर्ड वेनफील्ड ने राजनीति कहा है। तो राजनीति विज्ञान क्या है, एक प्रकार से किसी मामले को पहले संघर्ष में बनाना और फिर उसको सुलझाने के आप प्रयास करना। उसके लिए जिस तरह की गतिविधियाँ, जिस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है, जिस तरह के राजनीतिक प्रयास किए जाते हैं, जैसे साम दाम दंड भेद या जो पॉलिटिकल प्रोसेस है संविधान में, नियमों में, उस देश के कानून में दिए गए, उनके माध्यम से ऐसा सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाता है, उसी को राजनीति कहते हैं। तो राजनीति विज्ञान क्या है, ईसा से 400 वर्ष पूर्व और आज 2024 चल रही है। तो इतने लंबे समय में राजनीति विज्ञान का क्या सफ़र रहा, राजनीति विज्ञान का उदय कैसे हुआ, राजनीति विज्ञान का विकास कैसे हुआ, इसको लेकर राजनीतिक वैज्ञानिक मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का जन्म यूनान में हुआ। यूनान में 3 महान दार्शनिक हुए, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सुकरात को महान दार्शनिक माना जाता है पूरी दुनिया में। उनके शिष्य प्लेटो हुए जिनको राजनीतिक दार्शनिक माना गया है, जिन्होंने आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया। प्लेटो के शिष्य अरस्तु हुए जिन्होंने द पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी। वो एक पॉलिटिकल साइंस पर पूरी चेन जो है अपने भाषणों की, अपने लेखन की प्रेजेंट की। उस चेन के कारण ही पॉलिटिक्स आज पॉलिटिकल साइंस के रूप में स्थापित हो रही है।
यानी यूनान में राजनीति विज्ञान का जन्म माना जाता है, लेकिन इसका विकास जो है यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारे राजनीतिक विद्वान आए। उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। इससे पहले राजनीति विज्ञान इतिहास के रूप में, कानून के रूप में अध्ययन किया जाता था। तो राजनीति विज्ञान की वर्तमान जो स्थिति है, आज के समय में जो राजनीति विज्ञान है, चाहे वो कबीलियाई राज्य से लेकर के राष्ट्रीय राज्य के रूप में हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों की जिस तरह से स्थिति है, या राज्य जिस तरह की राजनीतिक तकनीकों के प्रयोग के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की पूर्ति करते हैं, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे सभी तकनीकों को, ऐसी सभी विधियों को, ऐसी सभी रणनीतियों को राजनीति कहा जाता है, राजनीति विज्ञान की अध्ययन सामग्री कहा जाता है। तो राजनीति विज्ञान से संबंधित ये टॉपिक आज यही समाप्त होता है। ये टॉपिक आपको कैसे लगा, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर लाइक है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करने वाला है तो कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करने वाला लगता है आपको तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।